Hello students, again in E-class I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. हम जैसा लास्ट में बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट में हम जैसे पहले जो पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ा सबसे पहले ब्लास्टुलेशन और मॉरुलेशन। उनके अंदर हमने आइसोलिसीथल, मीजोलिसीथल जो जितने टाइप जो थे एग्स थे उनके अंदर किस प्रकार होगा, ये सारा का सारा हमने जानने की कोशिश करी थी। फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला कौन कौन से हैं, सीलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, सुपरफिशियल या पेरिफेरल जो इस पर हम पेरीब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस, एंड फिर हमने इनकी सिग्निफिकेंस की बात करी थी। एंड दिस इज ऑल अबाउट जो है हमने जो बात करी दैट वाज ब्लास्टुलेशन। अब आज जो हम जान कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मीन्स गैस्ट्रुला, हिंदी में इसको गैस्ट्रुला भवन जो कहते हैं। इसमें गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। जो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन जो है वो यानी गैस्ट्रुला जो इसके अंदर जो है जनरल प्रोसेस है इन्वॉल्व इन गैस्ट्रुलेशन, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस कंट्रोल्ड largely by intrinsic forces bound up in the physico-chemical condition of the various presumptive organs forming areas of the late blastula and early gastrula। इसको हिंदी में जो बात कहूँ कि ये पूरा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसके अंदर जो ब्लास्टुला बना उसके अंदर कुछ ऐसे फोर्स हैं जो कि फिजिको केमिकल कंडीशंस हैं उनसे बंधा हुआ है, और उनसे प्रिजम्पटिव जो ऑर्गन्स हैं फॉर्मिंग एरियाज हैं, जो ब्लास्टुला की जो लेटर अवस्था है उस लेटर अवस्था के अंदर, या हम उसको कहें अर्ली गैस्ट्रुला, एंड दीज ऑल फोर्सेस in turn are correlated with external conditions। of course जो बाह्य जो भी conditions हैं उनसे ये force जो है control हो रहा है। and in the most vertebrates it includes different kinds of morphogenetic movements। so इसके अंदर जो हम जो बात कहें तो इसके अंदर जो सबसे important जो बात है that is जेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक यानी जो बाहर से जो भी उसके अंदर जो भी बन रहा है वो उसके अंदर जो जितने भी डिफरेंट जो होंगे मूवमेंट्स होंगे उनसे ये गवर्न होगा, यानी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अब थोड़ा सा पहले से समझाने की कोशिश करूं कि सबसे पहले इसको जो है मतलब इस गैस्ट्रुलेशन के अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो ब्लास्टुला जो बना था वो सबसे पहले जो है, यदि पूरा एक लेयर की यदि हम बात करें तो पहले जैसे डबल लेयर था तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे हम इसके अंदर जो बात कर रहे हैं कि दिस इज एपिडर्मल, दिस इज एंडो एंड दिस इज मीजो, मतलब जो हम सब की बात कर रहे हैं एपिडर्म या एंडोडर्म, एंड दिस इज मीजो। तो इधर और या तो ये दो होंगी एंडो और ये नहीं हो तो ये डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, यानी डिप्लोब्लास्टिक। और यदि ये तीनों हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। तो जो ये तीनों की तीनों इस तरीके से जो लेयर्स बनेंगी, इन सबको सबसे पहले जो सारा का सारा जो है इसको लेंस्टर जो बताया, लेंस्टर एंड हुबरेंट, HUBRENT, इन साइंटिस्ट ने इनको बताया था। फिर इसके बाद 1901 के अंदर केबल जो है KEIBLE ने इसके बारे में ये एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्डल
सेल्स के किस तरीके से अपना एरिया बनाएंगी उसके बारे में इनने समझाया। और सबसे लेटेस्ट जो यदि इसमें बात करें 1984 जो ट्रिंकाउस जो थे उनने इसके बारे में बताया कि ये एक एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है जिसके अंदर पोस्ट क्लीवेज स्टार्ट होता है और इसके कारण यहाँ पर ये अलग अलग इसके बाद जो इसके अंदर मॉर्फोजेनेटिक, मैंने जो पूरी की पूरी बात जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लिखा कि इसके अंदर ही जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होने के कारण ये सारे के सारे जब होंगे तब इनके अंदर एपिडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जब ये बनती चली जाएंगी और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा, यानी इससे क्या होगा, ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस से इनके अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे, तो यानी अल्टीमेटली पूरा कोई भी जो है पूरा एनिमल जो है वो बनेगा। तो इसके यदि हम मेन कैरेक्टर्स की बात करें, इसके अंदर क्या क्या होगा कि इसके अंदर जो फर्स्ट है वो इसमें सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो पुनर्व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके अंदर विभाजन की दर जो है वो कम होती चली जाती है। मैं इसको डिफरेंट पेज पे आपको लिखता चला जाता हूँ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर कि इसके अंदर पहला जो है जो क्लीवेज में जितनी भी सेल्स बन रही हैं वो उनका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, इनके अंदर जो भी सेल डिवीजन जो है उसकी प्रोसेस की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। इसमें जो ग्रोथ है वो बराबर सी रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, वो चेंज होती रहती है और ऑक्सीजन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर एक और जो पांचवा जो सारे पॉइंट हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो काफी एक्टिव हो जाएगा और इससे जो पैटर्नल कैरेक्टर्स जो है वो स्पष्ट होने लगेंगे, वो काफी क्लियर होने लगेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट और बात करें, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसलिए केमिकल डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट स्टार्ट्स। ठीक है, और जितनी भी जो सेल्स हैं वो अपनी सेवंथ जो है जितनी भी सेल्स हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म वो इनके अंदर डिफरेंशिएट होने लग जाती हैं। तो इसके अंदर ये सारी की सारी जब जो ये मॉर्फोजेनेटिक जो मैंने सबसे पहले बात कही थी, जो ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को हम फॉर्मेटिव भी कह सकते हैं, यानी जो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जिस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है बेसिकली इट इज हम इसको टू पार्ट्स के अंदर हम बात करते हैं। पहला है दैट इज एपीबोली एंड सेकंड है दैट इज एम्बोली। एपीबोली हिंदी में जिसको बोल रहे हैं अध्यारोहण और एम्बोली यानी अंतरारोहण।
एपी बोली मतलब जैसा जो पेरीफरी पे, जो बाहर की तरफ जो होंगे, यदि हम इसका कोई ये बात कर रहे हैं, पूरा एक ये पूरा इस तरीके से ब्लास्टुला बना हुआ है, ये पूरा यदि मैं इसको पूरे से फिल करा हुआ है, ये पूरा फिल किया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो पेरीफरी वाला जो जो चेंजेस होंगे वो एपीबोली होंगे, और जो अंदर की तरफ जो होंगे वो एम्बोली कहलाएगा। ये एपी हो गया, ये एम्बोली हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम इनको पूरी तरीके से बात को समझेंगे। अब व्हाट इज एपीबोली? एपीबोली मूवमेंट जो है सरफेस व्यू पे होगा। इस सरफेस व्यू को एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक सेकेंड, इसको दिखाता हूं मैं डायग्राम। इसमें नहीं, एपीबोली के अंदर ये बाहर की तरफ जो मूवमेंट होंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे। तो इसके अंदर पहले हम एपीबोली के लिए, हम यदि एपीबोली बेसिकली, ये जो एपीबोली है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया अर्थ है, जिसका एक्सटेंडिंग ऑन, मतलब एपीबोली ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है एक्सटेंडिंग ऑन। तो ये बाहर की तरफ यानी होगा, ये कोशिकाओं में तेजी से बाहर की तरफ फैलता चला जाएगा इस तरीके से, जैसे पूरा है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर लाइन जो मैं कह रहा हूं इस तरीके से ये एरो बनाया मैंने, तो ये पूरा इसको कवर करेगा ये इसके अंदर। तो यहां पर इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें। इसके अंदर ये एपीबोली मूवमेंट फ्रॉम सरफेस व्यू, तो यदि यहां पर जो देख रहे हो आप, एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये जैसे ये पूरा योकमास है पूरा का पूरा, ये पूरा जो एज जो नजर आ रही है आपको, दैट इज एम्ब्रियो इनफैक्ट, ठीक है। यहां से दिस इज पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ जर्म रिंग, यहां पे जो हम देख रहे हैं दैट इज पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ जर्म रिंग। तो यहां पे ये फर्स्ट लाइन यहां से ये इस तरीके से होना चालू होगा, ये क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे देख रहे हो, ये इस पे से ऊपर की तरफ, यहां पे हम यूं बात करें तो ये ऊपर की तरफ ऊपर उठना चालू होगा ये एम्ब्रियो, ये नीचे की एक लाइन होगी। तो अब जैसे इसकी थर्ड स्टेज पे यदि हम बात करें, तो ये थर्ड स्टेज के अंदर ये एम्ब्रियो काफी अपर लेवल पे ऊपर की तरफ आ गया, और फोर्थ स्टेज के अंदर ये इसके अंदर पूरा एक सर्कल बना और ये काफी इसकी लेंथ आपकी तरफ बढ़ती चली गई। तो यहां पर ये पूरा का पूरा, यदि हम ये पूरा जो बात कर रहे हैं एम्फिओक्सिस में देखा गया, तो ये यहां पर इनकी सूत्री विभाजन और इनके अंदर डिवीजन होते चले गए, और इस तरीके से ये एपीबोली जो है स्टार्ट होगा। तो अब नेक्स्ट जो है दैट इज एम्बोली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्बोली। एम्बोली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई पार्ट्स में अलग अलग जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर द सेक ऑफ स्टडी। तो दिस इज फॉर द सेक ऑफ स्टडी, it is divided into different points. That is, first is invagination, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, यानी अंदर की तरफ, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्वलन। दूसरा है दैट इज इनवोल्यूशन, यानी अंतर्वेशन। फिर तीसरा जो है डीलैमिनेशन, यानी विस्तरण हिंदी में। चौथा हुआ इनफिल्टरेशन, इनफिल्ट्रेशन। तीसरा है चौथा पांचवा दैट इज कन्वर्जेंस, GENC, इनफिल्ट्रेशन
इनफिल्ट्रेशन TRA, फिर डाइवर्जेंस, इनफिल्ट्रेशन यानी इसका अंतर्छनन होगा, फिर कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण, 6 इज डाइवर्जेंस, अपसरण, फिर पॉली इन्वेजिलेशन, पॉली इन्वेजिनेशन बहु अंतर्वलन, फिर 8th इज सेल प्रोलीफरेशन एंड यानी सेल का प्रवर्धन होगा, और लास्ट जो है 9th पॉइंट दैट इज एक्सटेंशन, प्रसरण। तो इनको बस बहुत मोटे तौर पे आप समझ लें कि ये इन्वेजिनेशन यानी अंदर की तरफ आना चालू हुआ, अंतर्वलन यानी जो पहले इनिशियल यानी यहां तक की जो प्रोसेस हुई दैट इज अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन, फिर वो अंदर की तरफ बढ़ने का चालू हुआ दैट इज इन्वोल्यूशन, फिर ये इसका डीलैमिनेट यानी यहां से जो हो रहा है यानी 2 लेयर अलग बनती चली गई दैट इज डीलैमिनेशन, फिर ये अंदर की तरफ इनफिल्ट्रेशन जो कहला रहा है कि अंदर की तरफ ये सेल्स कुछ अंदर की तरफ चली गई दैट इज इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन होके यदि ये बाहर की तरफ फैलती हैं दैट इज कन्वर्जेंस, और फिर वो डाइवर्जेंस की अलग अलग जगह उनका जाने लगे तो दैट इज अपसरण, फिर उनका पॉली इन्वेजिनेशन की कौन कौन सी किस जगह सेल्स अंदर की तरफ इन्वेड करेंगी या कौन सा ऑर्गन बनाएंगी उनको इन्वेजिनेशन कहा, बहु अंतर्वलन, और फिर इनका प्रोसेस जो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा जो कोशिकीय प्रवर्धन है सेल प्रोलीफरेशन, वो आगे पफ्स उनके अंदर बन जाएंगे और वो पफ्स बन के वो पूरे बड़े को पूरा कुछ भी बनाने लगेंगे दैट इज एक्सटेंशन। तो यानी पूरा जो हम जो कह रहे थे कि ये किस तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस तक ये पहुंच जाता है, यानी जो इसके अंदर जो हमने ये बात करी ये इस तरीके से यूं जो हम ये ब्लास्टुला का गैस्ट्रोसील जो बनी, तो यहाँ से जो ये गैस्ट्रोपोर हैं यहाँ से इसका पूरा प्रोसेस होना, ये एम्बोली ये अंदर की तरफ ही स्टार्ट होगा, और उन्हीं को हमने इन पॉइंट्स के अंदर अलग अलग भागों के अंदर पार्ट्स के अंदर बांटा है, और इनको फिर डिटेल थोड़ा सा और जैसे मैंने आज बेसिक चीज़ें समझा दी कि होगा क्या इनके अंदर, तो इनको पहले क्या क्या व्यू थे इनको वापस से एक बार और समझ लेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दिस इज अबाउट गैस्ट्रुलेशन, मोटे तौर पर आपके बात समझ में आ गई, व्हाट इज एपिबॉली, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, एम्बोली क्या होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।